नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अकाल मृत्यु के बारे में। ये बहुत बार मुझे पूछा गया है सवाल, और बहुत सारे मन में हमारे सवाल होते हैं कि अकाल मृत्यु किस तरीके से होती है, या फिर अकाल अगर किसी मृत्यु किसी की हो गई तो ऐसे वक्त में उसके साथ आगे क्या होगा। तो इसके बारे में जितने धारणाएं हैं उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंधविश्वास मुझे दिख रहा है, सच कहूँ तो उसको इसके बारे में, आत्मलोक के बारे में जितना भी मैंने स्टडी करने की कोशिश करी, उसमें मुझे जो भी जानकारी मिली, जो भी ज्ञान मिला, वो मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो अकाल मृत्यु मतलब क्या? पहले तो एक इंसान अकाल मृत्यु के बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि एक आत्मा अकाल मृत्यु के बारे में क्या सोचती है। तो सबसे पहले एक इंसान को अगर हम पूछे कि अकाल मृत्यु क्या है, जिस तरीके से हमारी धारणाएं होती है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि अकाल मृत्यु मतलब जल्दी इस दुनिया से चले जाना, मतलब एक नैसर्गिक मृत्यु नहीं। अगर कोई लड़का है 20-25 साल का और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं हम। अगर कोई एक किसी की उम्र 40 है और ऐसे वक्त में उसको कोई अचानक कुछ इस दुनिया से वो चला गया, तो उसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं। ज़्यादातर जो नेचुरल मृत्यु नहीं लगती हमें, मतलब जो नैसर्गिक, किसी को नैसर्गिक या फिर बीमारी से मृत्यु नहीं आई, किसी और कारण की वजह से, ज़्यादातर एक्सीडेंट को ही अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो इस तरीके से अकाल मृत्यु उनको कहा जाएगा क्या, या फिर जो होता है ना कि अकाल मृत्यु के बाद आखिर उस आत्मा के साथ क्या होगा, तो इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग विचार होते हैं। तो आखिर उनका क्या होता है? एक इंसान एक अकाल मृत्यु इसको ही समझेगा जैसे कम उम्र में चला जाना, या फिर उसके किसी का ज़्यादातर एक्सीडेंट हो, या फिर और किसी कारण से वो इस दुनिया से चला जाए बहुत ही कम उम्र में, जो उसके जाने की मृत्यु की उम्र नहीं थी, तो उसके वक्त में उसके बाद आखिर उसके साथ क्या होगा, तो इसको अकाल मृत्यु हम कह सकते हैं। एक इंसान इस तरीके से सोचेगा, बराबर। लेकिन एक आत्मा को अगर हम पूछे कि अकाल मृत्यु किस तरीके से है, या फिर अकाल मृत्यु हम किसे कहें, तो उसकी जो धारणाएं हैं वो बहुत ही अलग होगी। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, पृथ्वी एक इंसान के विचार के साथ नहीं चलती। पृथ्वी जैसे मेरे विचार है उस तरीके से नहीं चलेगी, जैसे आत्मा का जो स्वरूप है उस तरीके से पृथ्वी चलती है। अगर एक इंसान के मुकाबले अगर हम सोचें तो इस दुनिया को अलग ही होना चाहिए था, लेकिन ये दुनिया किसी अलग तरीके से आगे बढ़ रही है, और सालों से आगे बढ़ रही है, हज़ारों सालों से। इसके पीछे इसको चलाने वाला, इसके पीछे इसके जिस तरीके से विचार है वो बहुत ही अलग है। एक आत्मा की जो दुनिया है, आत्मलोक का जो कायदा कानून है, उस तरीके से ये पृथ्वी पे सारी घटनाएं होती है, और ये इसी तरीके से चलेगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या सोचते हैं उसको महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आत्मलोक में इस सारी चीज़ों को किस तरीके से देखा जाएगा। तो मैं आपको सच कहता हूँ, कोई किसी की उम्र समझो 18 साल है और वो अचानक इस दुनिया से चला जाए उसका एक्सीडेंट होकर, तो आत्मलोक के लिहाज से वो अकाल मृत्यु नहीं है। आत्मोल्लेख के लिहाज से मैं आपको सच कहता हूँ, अकाल मृत्यु सिर्फ एक ही चीज़ को कहा जाएगा, और वो है सुसाइड को, आत्महत्या को छोड़ के कोई इस दुनिया से कैसी भी और किसी भी वक्त में भी चला जाए, तो उसको आत्मोल्लेख के लिहाज से अकाल मृत्यु नहीं कहा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने मैं आपको कह रहा हूँ। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में इंसान जहाँ पर जानबूझ के कुछ भी नहीं करता और वो इस दुनिया से चला जाता है, ऐसे वक्त में ज़्यादातर उसके आत्मा ने ही उतना जीवन चयन किया होता है, और इस वजह से वो इस दुनिया से चला जाता है। इस दुनिया से चले जाने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि उसके आत्मा के विकास के लिए उतना ही जीवन उसके लिए चयन हो सकता है कि उसके करीबी को उस जीवन में बहुत बड़े दुख का सामना करना ऐसे उसके करीबी ने चूज़ किया हो, इस वजह से इसको जाना पड़े। तो ऐसे वक्त में तब तक साथ देने के लिए वो वहाँ पर हमारे साथ हो सकते हैं, और बाद में भी इस दुनिया से चले जा सकते हैं, जिससे वो जाने के बाद हम उस दुख का कैसे सामना कर सकते हैं, और इस पे हमारे आत्मा का विकास निर्भर हो। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें एक कारण होते हैं, बहुत अलग अलग कारण होते हैं। हर एक इंसान का वैसे ही कारण नहीं होगा, अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन अकाल मृत्यु उसको आत्मलोक में नहीं कहा जाएगा। अकाल मृत्यु सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या का ही कहा जाएगा। और अकाल इसके शब्द में ही है कि अकाल जो उस वक्त नहीं जाना था, तब वो इस दुनिया से चला गया। क्या है कि कोई एक इंसान है, उसने अपने जीवन, उसके आत्मा ने जीवन, समझो मैं आपको एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि एक 65 साल का उसने जीवन चूज़ किया है, और उस इंसान के सामने बहुत ही बड़े दुख आए हैं, और अब उसकी उम्र समझो 32 साल है, और ऐसी उम्र में वो सोच रहा है कि मैं इस दुनिया से खुद से ही जाऊँ, और ऐसे वक्त में अगर वो आत्महत्या करेगा तो आत्मलोक के लिहाज से वो अकाल मृत्यु हो गई। तो इस वजह से
उसके क्या सामने क्या होगा कि उसको आत्मलोक में एक तो समझाया जाएगा कि तुम्हारे आत्मा ने ऐसे सारी चीज़ें क्यों चुनाव किया था। समझाने से पहले उसको समझ जाएगा और फिर भी उसको मार्गदर्शक आत्मा कुछ समझाएगी, और उसके बाद उसको खुद को ये पता चलेगा कि उसके लिए अच्छा यही है कि वो फिर से जन्म ले और उसी परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करे। हो सकता है कि फिर से जब वो सामना करेगा उस परिस्थिति का, तब उसको समझाने के लिए कुछ लोग आए उसके जीवन में, अपने आप वो लोग आएंगे कहीं से न कहीं से और उसको अच्छे विचार देने की कोशिश करेंगे, जिससे वो परिस्थिति का सामना बहुत ही अच्छे से कर सके और बाद में वो अपना विकास उसमें कर सकेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो उस परिस्थिति को बहुत ही अच्छे से सामना कर सकेगा। तो इस तरीके से जो अकाल मृत्यु है दोस्तों, वो आत्मलोक के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या को ही कहा जाएगा। बस पर पृथ्वी पर कोई कम उम्र में इस दुनिया से चला जाए तो हम एक इंसान के हैसियत से या फिर इंसान के सोच से हम कह सकते हैं कि हाँ उसको नहीं जाना था, हो सकता है कि ये अकाल मृत्यु है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ सच में वजह होती है। मैंने पहले भी एक बार आपको कहा था कि हमें सिर्फ जानकारी नहीं है कि कोई इस दुनिया से समझो 17-18 साल की उम्र में गया है और बहुत हमें बुरा लग रहा है उसके घर वालों के लिए, उसके लिए, तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि कुछ इसके पीछे वजह हो। मैं सच कहता हूँ क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। वो कुछ लोग ऐसे भी, मुझे लगता है एक मैडम जी उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी बेटी बेचारी मतलब बहुत मेहनत करके वो डॉक्टर बनी थी और मुझे लगता है 1-2 साल भी उसने प्रैक्टिस नहीं की और मतलब उसका एक्सीडेंट बेचारी का हो गया, स्कूटी से वो जा रही थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो यही कह रही थी कि सारे मतलब पूरे मोहल्ला उसके लिए रो रहा था और इतनी अच्छी बेचारी वो, मतलब रात को बेचारी जाकर किसी को मतलब सेवा करे, इतनी अच्छी वो लड़की थी। और वो मतलब बहुत बुरा लगा मुझे भी उस वक्त, मतलब वो यही कह रही थी कि अगर ये आज दुनिया में होती तो कितने लोगों का अच्छा कर सकती थी। आप सोचिए, मतलब इसके पीछे क्या हम नहीं कह सकते कि उस आत्मा के पीछे आखिर क्या वजह होगी कि वो इस दुनिया से चली गई। हो सकता है कि उसने ऐसा जीवन चयन किया होगा जहाँ पर वो बहुत स्ट्रगल करके विद्या हासिल करेगी और बाद में इस दुनिया से चली जाएगी। तो हो सकता है मतलब हर एक इंसान के पीछे बहुत सारी अलग अलग वजह होती है, लेकिन जो भी बात मुझे अब तक पता चली वो यही है कि हर एक चीज़ के पीछे 100% कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है दोस्तों। हाँ, वो अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उस वक्त आत्मा को ठीक लगे और जिस तरीके से उसने चुनाव किया है वैसे ही घटनाएं उसके जीवन में हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको सच कहता हूँ कि मतलब इन सारी चीज़ों में हम अटके रहे या फिर जिन सवालों का जवाब हमें नहीं पता उसके बारे में हम खोजने की मतलब ऐसी कोशिश करें जहाँ पर हमें पता है कि नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसे वक्त में मतलब उसको खोजने से अच्छा है कि हम अपने जीवन में दोस्तों अच्छे कर्मों से आगे बढ़े। अगर हम ध्यान करेंगे तो और भी बहुत सारा ज्ञान हम अपने आप मिल जाएगा, तो उसको हम मतलब करने की कोशिश करें। उसमें भी हो सकता है कि हमें अपना सवाल का जवाब मिल जाए। तो इस तरीके से ये जो जीवन है दोस्तों उसको समझना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ध्यान से या फिर योगा शक्ति से भी हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छे विचारों से स्थितप्रज्ञ होकर भी इसको समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसे जीवन को दोस्तों बहुत ही महत्व होता है आत्मलोक के लिहाज से। कब हमें बुलावा आ जाए हमें नहीं पता, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं अच्छे कर्म करते रहे ये तो हमारे हाथ में है दोस्तों। तो उसको लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा जिससे हम इन सारी चीज़ों को समझ सके और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर सके। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।